Welcome class 12th. Today we will discuss about the letter on repayment of deposits. This is our last letter of this chapter number 8, depositor, correspondence with depositor. Okay, in there we have seen the different kinds of the letter which is written by the secretary to the depositor in regard of the acceptance of deposit, in regard of the renewal of deposits. Okay, so this is our last letter for repayment of deposit. Repayment of deposit means what? When company accept a deposit from the depositor, so in there mention the tenure of deposit means for how many period the deposit of the depositor, जो भी depositor ने जो भी invest किया है fund, okay, so the deposit of the depositor for how many period accepted by the company. कंपनी ने कितने पीरियड के लिए एक्सेप्ट किया है डिपॉजिट. जनरली डिपॉजिट इज़ ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है. मैक्सिमम 36 मंथ के लिए होता है. ओके, मोर देन 36 मंथ कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट. 36 मंथ से ज़्यादा का कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती और ना ही लेस देन 6 मंथ. ओके, सो व्हेन द पीरियड ऑफ मेच्योरिटी, जो पीरियड है मेच्योरिटी का डिपॉजिट का, व्हेन इट कंप्लीटेड, जब वो कंप्लीट हो जाएगा या फिर कंप्लीट हो जाता है, सो आफ्टर दैट द कंपनी हैव टू रीपे द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट. कंपनी को क्या करना पड़ता है? वो अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है. अदरवाइज इफ डिपॉजिटर एग्री, सो दे विल रिन्यू देयर डिपॉजिट. ओके, सो व्हेन कंपनी हैव टू रीपे द डिपॉजिट अमाउंट टू द डिपॉजिटर, जब कंपनी को डिपॉजिट अमाउंट जो है वो डिपॉजिटर को रिटर्न करना होता है, सो हाउ द कंपनी राइट लेटर, उसमें कंपनी क्या करती है? लेटर कैसे लिखती है? किसे? डिपॉजिटर को. ओके, सो ऑन मैच्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट इट इज़ बाइंडिंग ऑन द कंपनी टू रिपे द डिपॉजिट. व्हेन द मैच्योरिटी ऑफ द टर्म ऑफ डिपॉजिट हैज़ कंप्लीटेड, जब मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है डिपॉजिट की, सो कंपनी हैव टू बाइंड मीन्स कंपनी हैव टू रिपे द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट. कंपनी को जो डिपॉजिट अमाउंट है वो रिटर्न करनी पड़ेगी. ओके, व्हेन कंपनी गेट डिफॉल्टेड, जब कंपनी डिफॉल्टेड पाई जाती है, ऐसे केस मीन्स इफ कंपनी आर अनेबल और कंपनी फेल टू रिपे द डिपॉजिट अमाउंट, सो इन दैट केस द कंपनी आर गेट लेवी ऑफ पेनल्टी. कंपनी को क्या करना पड़ता है? पेनल्टी पे करनी पड़ती है. सो व्हेन कंपनी हैव to return the amount of deposit to the depositor, in that case the letter for repayment of deposit is to be sent to the depositor. कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक लेटर भेजना पड़ेगा. किसे? डिपोजिटर को. ओके, फॉर द रिपेमेंट ऑफ डिपोजिट व्हेन द डिपोजिट इज टू बी रिडीम्ड. मतलब जब कंपनी ने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था उसका डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो जो पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है, सो कंपनी को वो डिपॉजिट अमाउंट रिडीम करना पड़ता है, मीन्स रीपेड करना पड़ता है. किसे? डिपॉजिटर को. सो एट दैट टाइम द कंपनी हैव टू इशू द लेटर फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, ओके, टू द डिपॉजिटर. द लेटर इन्फॉर्म द डिपॉजिटर. अब यहाँ पे वो लेटर इन्फॉर्म करेगा डिपॉजिटर को कि जो उन्होंने फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट उनको दिया था, जो कंपनी ने उसे रिसीव कर लिया था जब उनका पीरियड जो था रिडीम होने वाला, जब उनका डिपॉजिट अमाउंट रिडीम होने वाला था, तो डिपॉजिटर ने क्या दिया था? फिक्स डिपॉजिट रिसीट क्या किया? डिपॉजिट ने सबमिट कर दिया था कंपनी में. तो आफ्टर गेटिंग और आफ्टर रिसीविंग द फिक्स डिपॉजिट रिसीट बाय द डिपॉजिटर, देन कंपनी इन्फॉर्म टू द डिपॉजिटर इन देयर मेंशन द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट. उसमें क्या क्या मेंशन रहेगा? डिपॉजिट का टेन्योर मतलब पीरियड, कितने पीरियड के लिए डिपॉजिट दिया गया था, कितने पीरियड के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया गया था कंपनी के थ्रू. देन उसका जो फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर था, जो इसका रिसीट नंबर होगा वो. देन
फॉर हाउ मच अमाउंट, कितने अमाउंट के लिए, ओके डिपॉजिट जो अमाउंट था वो कितना था। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था। व्हाट विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट कितनी होगी, मतलब कितना एक्सेप्ट किया कंपनी डिपॉजिट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रही है, फिर उसका मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा मिला के, ओके। देन टीडीएस, टैक्स कितना कट रहा है, नेट अमाउंट कितनी हो रही है टैक्स डिडक्ट करने के बाद, ओके। फिर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ डिपॉजिट, जो पेमेंट जो डिपॉजिट करने का जो रिडीम डेट है वो क्या है। दिस ऑल इंफॉर्मेशन will be included in the letter which it issued by the company to the depositor. Okay, let's start our letter. The first you can see, as usual, the first will come the Dhara Oil Limited. It's name of the company. Okay, oil की company है, its name Dhara, you can see in block letter has written. Then thereafter will come the registered office address. Okay, आप यहाँ पे कुछ नया देख रहे हो कि यहाँ पे जो एड्रेस है वो एकदम सेंटर में, सॉरी सेंटर नहीं बोलते, टॉप इन द मिडल ऑफ द लेटर, एकदम टॉप में मिडल ऑफ द लेटर लिखा गया है रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब ये कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, ओके। देन on the right hand side you can see the website of the company has given, dharaoillimited.com. Then email address also has given, date also has given, on which date the secretary has written letter to the depositors, कौन से डेट को सेक्रेटरी ने लेटर लिखा है डिपोजिटर को। देन you can see on the left hand side the phone number of the company has given, fax number also has given, reference number also has given. Then thereafter you can see the receiver's address and name is there. Mr. Ravindra Khanna, he is the depositor of the company. ये कौन है, कंपनी का डिपोजिटर है, ही इज द रिसीवर ऑफ द कंपनी। एंड thereafter you can see the address of the रविंद्र has given, रविंद्रा का एड्रेस भी लिखा हुआ है, C15 स्वामी अपार्टमेंट, नारायण पेट, पुणे, ओके। सो दिस इज द एड्रेस ऑफ द रिसीवर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स व्हाट, द सब्जेक्ट मीन्स द पर्पस फॉर विच द कंपनी सेक्रेटरी हैज रिटन लेटर, कि कंपनी सेक्रेटरी ने लेटर लिखा है तो कौन से पर्पस के लिखा है, क्या पर्पस है, क्या सब्जेक्ट है। सो आवर सब्जेक्ट इज रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट रिपेट करना उसके बारे में ही है। सो सब्जेक्ट विल कम द रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। नाउ सैल्यूटेशन, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर विल कम। देन हियर द सेक्रेटरी हैज टोल्ड, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर 5925 dated 1 December 2017 for rupees 1 lakh will be due for repayment on 30th November 2019। क्या बोल रहे हैं, हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो आपका फिक्स डिपॉजिट नंबर था, फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर जो था 5925, जो 1 दिसंबर को आपने डिपॉजिट किया था 2017 में, which you have deposited in a company on 1st December 2017 for rupees 1 lakh, it will be due, it will be redeemed। वो क्या हो रहा है, it will be redeemed on 30th November 2019, 30 नवंबर 2019 को क्या हो रहा है, वो redeemed हो रहा है। We have received from you the original deposit receipt number 5925 duly discharged along with your instruction for repayment। हमको आपसे आपका ओरिजिनल डिपॉजिट रिसीट नंबर 5925 मिला है, जो आपने हमें डिस्चार्ज किया, आपके ही इंस्ट्रक्शन पे हमको वो मिला है कि आपने ये बोला कि आपको आपका पैसा रिटर्न चाहिए, आपको कंटिन्यू नहीं करना है डिपॉजिट, तो उसी के इंस्ट्रक्शन पे हमको ये आपका डिपॉजिट रिसीट मिला है, ओरिजिनल डिपॉजिट रिसीट नंबर मिला है। The board elect in the meeting held on 20th November 2019 has passed a resolution for redemption of the deposit in the company। कंपनी में क्या हुआ, in the company on 12th November 2019 there has the board meeting has conducted। कौन सी मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग हुई थी। एंड there the board of director had decided and they passed a resolution for redemption of the deposit। उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया, किसके लिए, फॉर रिडम्शन ऑफ द डिपॉजिट, जितनी भी डिपॉजिट है उसको रिडम करने का उन्होंने एक
रिजोल्यूशन पास किया। एंड द डिटेल ऑफ द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट आर इज अंडर, और आपका जो डिपॉजिट किया है कंपनी में आपने, उसके सारे डिटेल्स नीचे लिखे गए हैं, आप एक बार उसे चेक कर लीजिए। द फर्स्ट हैज गिवन द टेनर ऑफ डिपॉजिट मीन्स फॉर हाउ मेनी पीरियड द कंपनी एक्सेप्टेड डिपॉजिट, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं फॉर हाउ मेनी पीरियड द डिपॉजिटर हैज डिपॉजिट द मनी, कितने साल के लिए डिपॉजिट किया था, 2 ईयर्स के लिए। देन फिक्स डिपॉजिट नंबर व्हाट क्या है, 5925, ओके मैच कर लो ऊपर से, सेम है ना, यस। फिक्स डिपॉजिट नंबर 5925। ना डिपॉजिट अमाउंट ₹1,00,000, ऊपर भी देखो लिखा है 1 दिसंबर 2017 फॉर ₹1,00,000, ओके सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ओके 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपनी ने क्या किया था, डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था। नाउ मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो जाएगा, ओके 1,20,000 हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, ओके 1,00,000 का 10% निकाल लो 10,000, लेकिन ये तो बस 1 साल का है, 2 साल के लिए किया था, तो 10 इंटू 2 20,000। नाउ डिपॉजिट अमाउंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 20,000, सो टोटल कितना हो गया, 1,20,000। सो मैच्योरिटी अमाउंट विल बी 1,20,000। नाउ TDS 10% TDS भी कटेगा, किस पे कटेगा 10% TDS, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कटेगा, सॉरी जो अमाउंट है, जो इंटरेस्ट अमाउंट, उस पर इंटरेस्ट अमाउंट कितनी हमारी 20,000, सो 10% ऑफ द 20,000 विल कम द 2,000। समझ में आ रहा है, डिपॉजिट अमाउंट कितनी हुई 1,00,000, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, सो 1,00,000 का 10% 10,000, बट कितने पीरियड के लिए दिया गया था, टेनर ऑफ डिपॉजिट 2 ईयर, सो 10 इंटू 2 20,000। ना मैच्योरिटी अमाउंट 1,20,000 कैसे हो गया, डिपॉजिट अमाउंट 1,00,000 रेट और इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो गया 20,000, सो 1,20,000। नाउ TDS हो गया 10%, 10% किस पे निकालेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट पे, सो 20,000 इंटू 10%, सो 2,000 TDS कट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1,20,000 माइनस TDS 2,000, so answer will come 1,18,000. Okay, so net amount will come 1,18,000. Now due date of deposit, कौन से डेट को, for which date the company are going to repay the deposit amount, कंपनी कौन से डेट को रिडीम कर रही है डिपॉजिट, सो 30th November 2019. Please find and close here with the cross check for of ₹1,80,000 bearing number 426025 dated 30th November 2019, drawn on Bank of Maharashtra, शिवाजी नगर, पुणे 411005। बोल रहे हैं कि हम, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, हमने एनक्लोज किया, मतलब चेक हमने अटैच करके रखा है आपका एक क्रॉस चेक जो 1,18,000 का है, जो आपकी नेट अमाउंट है। बियरिंग नंबर क्या है उसका 426025, जो 30 नवंबर 2019 को ड्रॉन होएगा ऑन बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, ठीक है। देयर आफ्टर देयर हैज रिटन द थैंकिंग यू एंड योर्स फैथफुली फॉर धारा ऑयल लिमिटेड। साइन किसका है, मिस्टर अशोक भाटड़, ही इज द कंपनी सेक्रेटरी, ओके। नाउ एनक्लोज कौन सा डॉक्यूमेंट किया था, क्रॉस चेक, उसका नंबर क्या था, क्रॉस चेक नंबर 426025, okay guys, God bless.